हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आप लोग को वादा किया था कि हम लोग अकाउंटिंग की सीरीज चालू करेंगे आपके एग्जाम तक, और अकाउंट्स के जितने भी प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में मैंने सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो फाइनल अकाउंट था। मुझे मालूम आप लोग को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो लगेगा वो एनपीओ लगता है। कोई बात नहीं, इसके बाद का जो मैं सीरीज डालने वाला हूँ वो आपका एनपीओ का डालने वाला हूँ। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन से एडजस्टमेंट है जो बार बार रिपीट होते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। इसके बाद आपके बुक का टेक्स्ट बुक का जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया। आई होप आपने इस सब वीडियो को देखा होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और आपके जो अकाउंट्स में टारगेट अच्छे मार्क्स लाने के ऑटोमेटिक आपको आएगा ही आएगा, यदि आप पूरे वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो अच्छे से। अभी हम लोग अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूं। हम लोग जो भी चीज करेंगे इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत रहेगी कि हम लोग इजी और एकदम सिंपल तरीके से करेंगे और एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट बचना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऐसा लगना चाहिए आपको पर्सनली ट्यूशन दिया गया है, जिससे आपको छोटी छोटी चीज क्या रहनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर अपने टेक्स्ट बुक का 55 ओपन करना। अनसॉल्व प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2, एकदम छोटी छोटी चीज को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने वीडियो बना रहा था तो इसलिए लिखने जा रहा था, तब तक उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा था, तो मैंने अभी ये लिखा जस्ट, ठीक है। तो इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसमें क्या वॉइस नहीं आया तो मैंने वो वीडियो को कैंसिल कर दिया। तो अभी वापस से देखते हैं जो यहाँ पे सब में क्या लिखा, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिसेस मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। बोलता है इसके 2 पार्टनर्स है, मंगेश और मितेश हैं। आपको प्रिपेयर करना ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर द ईयर। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन डेट 31 मार्च 2019 का। जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग आपका असेट्स होता है, आपको पता है। कैरेज मीन्स गुड्स खरीद के लाने का जो भाड़ा होता है। तो गुड्स कहां पे आता है, फैक्ट्री में आता है। तो इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की बात होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो आप लोग भी इसे टीडी लिख कर रखना अपने बुक में। पोस्टेज ऑफिस में यूज होने वाला खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है आपके लिए, क्योंकि बिल का पैसा हम लोग को मिलने वाला है। सैंड्री डेटर आपका असेट्स होता है। रिटर्न इनवर्ड मीन्स होता है हम लोगों ने जो माल को बेच दिया था वो रिटर्न हमारे पास आ रहा है, इसको हम लोग सेल्स में से लेस करेंगे, सेल्स में से लेस कर देंगे। परचेस जो रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा आपका। ऑडिट फीस जो है, ऑडिट का जो काम होता है वो कहां पे होता है, ऑफिस में होता है। तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लूज टूल्स आपका असेट्स होता है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली मशीन को रिपेयर करने के लिए। जो टूल्स होते हैं सब जो हमारा होता है असेट्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग का काम कहां पे होता है, फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री का कोई भी खर्चा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहां पे होता है, ऑफिस में होता है। तो ऑफिस के खर्चे, तो ऑफिस के खर्चे जो भी रहते हैं सब कहां पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल जो खर्चे हैं ये भी कहां पे जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कोई भी खर्चा होता है नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये हम लोगों ने माल बेचने के लिए किया है, तो ये सब जो सेलिंग के से रिलेटेड खर्चे रहते हैं सब कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। हमारे पास कुछ पैसा है पड़ा हुआ, कैश है, कैश इन हैंड, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। बैंक लोन बैंक बैलेंस, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। कन्वेंस मीन्स आने जाने का खर्चा, ये कहां पे, ऑफिस में लोग काम करते हैं उसके आने जाने का खर्चा है, तो ये भी आपका कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फर्नीचर असेट्स है। सैलरी, हम लोग के एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो इसलिए कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रेंट रेट टैक्स, ये भी आपके ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस का जो भी खर्चा रहता है वो हम लोग कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाता है।
बट आज के समय मुझे दिख रहा है यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, इसलिए हम लोग ड्राइंग को पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। जब आपको सब में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों साथ में दिया रहेगा तो आपको इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। तो कैपिटल डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे कैपिटल को लायबिलिटीज में लिख देते हैं, हम लोग कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो इसलिए जब आपको करंट अकाउंट बनाओगे तो ड्राइंग जो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा। सैंड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है क्योंकि बिल्स का पैसा क्रेडिटर को हम लोग को पेमेंट करना होता है। सेल्स जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाता है। अभी कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिया हम लोग को सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग कैपिटल को आज के दिन लायबिलिटीज में लिखेंगे, कैपिटल के प्लेस में हम लोग करंट अकाउंट्स बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, ये पहले से आउटस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट कर दिया है, मीन्स अभी भी हम लोग ने पेमेंट नहीं किया, देना बाकी है, दैट्स द लायबिलिटीज। से क्या हो जाएगा आपका लायबिलिटीज रहेगा। बिल्स पेबल देना बाकी है, क्या रहेगा लायबिलिटीज रहेगा। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब आउटवर्ड मीन्स क्या होता है जाना, तो कौन सा माल जाता है जो हम लोगों ने परचेस किया है, तो इसे हम लोग परचेस रिटर्न बोलते हैं, परचेस रिटर्न बोलते हैं, जो कि लेस होता है किसमें से परचेस में से। जैसे आपका रिटर्न इनवर्ड होता है ये कहां से लेस होता है सेल्स में से, ऐसे परचेस किया हुआ माल हम लोग रिटर्न करते हैं तो लेस किसमें से होता है परचेस में से। करंट अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस दिया, क्रेडिट साइड में दिया है, एक क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आई थिंक आपका पोस्टिंग एकदम क्लियर हो गया रहेगा। एग्जाम में इतना पोस्टिंग करोगे तो 5 से 6 मार्क्स तो आपके पोस्टिंग के मिलते हैं। यदि आपको अभी हम लोग इसके एडजस्टमेंट रीड करते हैं उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे यहाँ पर कि एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया गया था। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया है कि महेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशियो 3:1, मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो 3:1 के रेशियो में अपने को शेयर करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्टार मार्क करके रखेंगे, ये हम लोग का अभी यूज नहीं है, एकदम लास्ट में आएगा जब हम लोग को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, जो बोलता है जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना उसके ऊपर 1% हम लोग को कमीशन देना है। तो कमीशन तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि कमीशन देना तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, लेकिन वो पार्टनर्स के लिए तो इनकम है ना, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों ने करंट अकाउंट बनाया तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फेवरेट एडजस्टमेंट आपका आ गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है इज द वैल्यू 23,700, मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 23,700 का माल हमारे पास बच गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग गोदाउन से निकाल के फैक्ट्री से निकाल के गोदाउन में रखेंगे। फैक्ट्री से माल गया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट एसेट्स में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और कैरेज, कैरेज 600 रुपए देना बाकी है, ऑडिट फीस 400, तो एक इफेक्ट आएगा ऐड होगा एक्सपेंस में, जाके हम लोग ऐड कर देंगे, दूसरा देना बाकी है तो हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। तो अभी हम लोग को पता चला कि ऑडिट फीस और कैरेज पे एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ऑडिट फीस और कैरेज के ऊपर जाके टिक मार्क कर लेते हैं। हम लोग यहां पर जाके चेक करेंगे कैरेज और ऑडिट फीस, तो कैरेज किधर पे है, इधर पर है, टिक मार्क कर लिया मैं क्योंकि एडजस्टमेंट था, और किसके ऊपर एडजस्टमेंट था, ऑडिट फीस के ऊपर था, और एडजस्टमेंट हम लोग का कैरेज और ऑडिट फीस के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑडिट फीस को भी टिक मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़कर हम लोग को पोस्टिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज, यहाँ पे दिया है बिल्डिंग का जो वैल्यू है, 1 मिनट, अभी ये प्रॉपर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड 46,500, बोलता है बिल्डिंग का वैल्यू 46,500 हो गया, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। तो हम लोग चेक करते हैं बिल्डिंग था कितने का, 48,500 था,
यहाँ पे दिख रहा है आपको 48,500 बिल्डिंग की वैल्यू थी, अभी उसकी वैल्यू कितना हो गई है, बोला 46,500। इसका मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो एक इफेक्ट लेस हो जाएगा। हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, कब कम होगा, जब हम लोग लेस करेंगे। तो जब मेरे फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, दूसरा हमारे लिए लॉस हो गया। लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? एक बार क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, सम सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है। आगे लिखा फर्नीचर इज द डेप्रिसिएटेड बाय 5%, फर्नीचर का 5% से डेप्रिसिएशन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फर्नीचर को जाके टिक मार्क कर लेंगे। यहां पर फर्नीचर दिख रहा है हम लोग को, इसे हम लोगों ने टिक मार्क कर लिया। इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, एक लेस हो जाएगा, हम लोग लेस करेंगे, लेस फर्नीचर में से लेस हो जाएगा, दूसरा हम लोग को लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। आगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन यही पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो आज पार्टनर्स करंट अकाउंट बना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, करंट याद रखना, नहीं तो कैपिटल रहता है तो कैपिटल में जाता है। एक क्या होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो इंटरेस्ट देना है, कैपिटल पे लॉस है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बट पार्टनर्स लोग के लिए इनकम है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। लिखा गुड्स ऑफ ₹900 वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग कर रहा है, लेकिन गुड्स तो जा रहा है ना, गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट आ जाएगा। पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो आज करंट अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। राइट अप 1,000 एज ए बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सैंडरी डेटर, बोलता है हम लोग का पैसा डूबने वाला 1,000 बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, और 3% डूबने वाला है, तो दोनों हमारे लिए लॉस है। तो लॉस आते डेटर में से लेस हो जाएगा, लेस होगा डेटर में से, डेप्टर में से लेस हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में आ जाएगा। एक क्लियर हुआ? अभी डेटर को टिक मार्क भी कर देते क्योंकि उसके ऊपर दो एडजस्टमेंट आ गया, तो सैलरी डेटर के ऊपर हम लोग 2 टिक मार्क करेंगे क्योंकि इसके लिए 2 लाइन छोड़ देंगे। तो आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हूं कि आप लोग का टाइम बचे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप तीनों फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है हम लोग को, सेम पर्टिकुलर्स रुपीस कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स रुपीस। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना रहता है, जो भी डेट आपको दिया रहेगा, क्रेडिट और डेबिट लिखना होता है। ऐसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम बना दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दिया था, 90 लिख देंगे। क्रेडिट डेबिट और पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। आपको एक क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट्स भी आज बना देना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में भी सेम पार्टनर्स के नाम रहेंगे दोनों के, मितेश और मंगेश, पर्टिकुलर्स मितेश मंगेश रुपीस और पर्टिकुलर्स मितेश और मंगेश रुपीस। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है और फाइनली आपका बैलेंस शीट बन के रेडी है। बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है 31 मार्च 2019, और यहाँ पे लायबिलिटीज और असेट्स, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, तो मिस्टेक मत करना आप लोग। अभी सम को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सा आइटम दिया है, इसको कहां पे पोस्टिंग करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक दिया है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक जो रहेगा वो कहां पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, राइट। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में, तो यहां पर जाने का और लिख देने का टू ओपनिंग स्टॉक। मैं करके रखता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। मैं सम भी आपके सामने रख देता हूं। ये आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है, यहां पे लिख देने का टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है, 25,000। इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में 25,000 लिख देंगे, समझा। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, बिल्डिंग एसेट्स होता है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसके जाएंगे असेट्स में, जाके हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देंगे।
अभी हम लोग को बैलेंस शीट में जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में जाके हम लोग असेट साइड में बिल्डिंग लिख देंगे। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, आप देख सकते हो 48,500, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 48,500 को हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं 48,500। अगला आइटम क्या दिया है, अगला आइटम आपको कैरेज दिया है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएंगे और कैरेज लिख देंगे। लेकिन उससे पहले अपने को दो चीज लिखकर छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखता है। वो होता है आपको यहाँ पे परचेस लिखने का। परचेस हर एक सब में आता ही है, तो टू परचेस लिख देने का और लेस परचेस रिटर्न, जिसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। अभी कैरेज 1780 दिया है, तो आपको क्या करना है, कैरेज लिख देना है। कैरेज यहां पर आ जाएगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखने का। तो यहां पे हम लोग कैरेज लिखेंगे, टू कैरेज। कैरेज का जो अमाउंट है वो आपको कितना दिया, 1780 दिया है। तो 1780 हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया है 2700। फैक्ट्री इंश्योरेंस कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। हम लोग यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू एक मिनट, आपको क्लियर दिखना चाहिए, मैं चाह रहा हूं। तो यहां पे जाके लिखने का टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2700 रुपए आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देना है। अगला आइटम आपको दिया है पोस्टेज। पोस्टेज कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू पोस्टेज। ऊपर एक लाइन छोड़ देंगे कि इनकेस ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पोस्टेज लिखेंगे। और पोस्टेज का अमाउंट अपने को दिया है 1600। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली 1600 आपको आउटर कॉलम में लिख देना है। बिल्स रिसीबल दिया है, तो बिल्स रिसीबल आपका असेट्स होता है, तो हम लोग इसको बिल्स रिसीबल को कहां पे लिखेंगे, असेट साइड में जाकर 13,700 लिख देंगे। तो आपको बैलेंस शीट में जाना है, तो बैलेंस शीट में जाके बिल्स रिसीबल आपको पोस्टिंग कर देना है। ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे हम लोग, ये हमारा असेट साइड है। इसमें जाकर बिल्स रिसीबल 13,000 लिख देना है। बिल्स रिसीबल कितना है, 13,700, तो यहाँ पे 13,700 लिख दो। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, सैंड्री डेटर। इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट था और अमाउंट दिया 52,200। तो हम लोग सैंड्री डेटर असेट्स में आता है, तो असेट्स में लिखेंगे सैंड्री डेटर। अमाउंट है सैंड्री डेटर का 52,200, तो 52,000 कितना था अमाउंट, 52,200 था, तो 52,200 हम लोग लिखेंगे। नीचे 2-3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, बहुत सारा मीन्स 2 एडजस्टमेंट आपको दिया है। सैंड्री डेटर के बाद है रिटर्न इनवर्ड, इसे हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न कहां से माइनस होता है, सेल्स में से। जो सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड, इसको हम लोग लेस करते हैं किससे, इसको लेस करते हैं सेल्स में से। तो सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में। तो हम लोग जाकर इसको ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाकर लिख देंगे। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स था, तो क्रेडिट साइड में पहले हम लोग सेल्स लिख देते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे। बाई सेल्स आएगा, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को दूसरा हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा, मेरे पास आ रहा। इनवर्ड मीन्स होता है आना। कितना अमाउंट है, 1600 है। तो
तो यहां पर हम लोग जाके 1600 हम लोगों ने लिख दिया और इसको ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि माइनस करना है। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, तो हम लोग ने पहले से परचेस लिख के रखा है, तो उसके अंदर हम लोग जाके इसका परचेस का अमाउंट कितना 68,900 से, तो यहाँ पे जाके 68,900 लिख देना है, 68,900 लिख देना है। ऑडिट फीस आपका दिया है, तो ऑडिट फीस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो वापस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जाएंगे। तो ऑडिट हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ऑडिट फीस लिख देंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिया था ऑडिट फीस के ऊपर, आउटस्टैंडिंग था 1800 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऑडिट फीस लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑडिट फीस लिखते हैं, टू ऑडिट फीस का जो अमाउंट है 1800 से, तो हम लोग यहाँ पे 1800 लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। ऑडिट फीस के बाद हम लोग का लूज एंड टूल्स है। ये लूज एंड टूल्स क्या होता है, हमारा असेट्स होता है, तो इसको बैलेंस शीट में हम लोग जाके लिख देंगे, लूज एंड टूल्स को 32,000 असेट्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको जाना है, ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम लोग जाके लूज टूल्स लिख देंगे। लूज टूल्स का अमाउंट कितना दिया है, लूज टूल्स का अमाउंट देख लो 32,000 है, 32,000 है, तो यहाँ पे जाके लिखने का लूज टूल्स अमाउंट आ गया 32,000। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आइटम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना दिया हुआ है 1820 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जाके डेबिट साइड में लिख देते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है कितना 1820 है, ठीक है, तो हम लोग कितना 1820 है, तो यहाँ पे अमाउंट 1820 आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 2600 दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते हैं। कितना दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग का दिया है यहाँ पर 2600, तो हम लोग यहाँ पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम लोग का कितना था 2600, तो 2600 मैंने लिख दिया। अगला आइटम देखते हैं क्या दिया है, जनरल एक्सपेंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पर जाकर जनरल एक्सपेंस लिख देने का, टू जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस का आपका अमाउंट जो है वो 3400 से लिख दिया हम लोगों ने। अगला आइटम क्या दिया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है 1000, तो हम लोग यहां पर जाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी लिख देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग लिख देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा है 1000, तो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा 1000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिख देने का। नेक्स्ट आइटम वापस से देखते हैं क्या है, कैश इन हैंड
बैंक बैलेंस है, दोनों एसेट्स में जाएगा। तो हम लोग अभी एसेट्स में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम लोग जाकर क्या क्या दिया था, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप लोग देखते रहना। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड आपको दिया है, अमाउंट 75,000 है। कैश एट बैंक दिया है, बैंक बैलेंस दिया 29,000। तो हम लोग बैंक बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस 29,000, राइट। इसके बाद अगला आइटम दिया है आपको कन्वेंस 4,100 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कन्वेंस जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे 2 कन्वेंस। कितना अमाउंट दिया है पहले एक बार देख लेते हैं। कन्वेंस का आपका अमाउंट जो दिया है वो है 4,100। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख दो। कन्वेंस हो गया हम लोग का। फर्नीचर एसेट्स होता है, वापस इसको एसेट्स में लिखो, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो हम लोग जाकर यहां पर फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है यहाँ पर 64,000 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर 64,000 लिख दिए। सॉरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 64,000 हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम क्या दिया आपको, सैलरीज। सैलरीज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। आपका कितना अमाउंट दिया सैलरीज का 2,000। तो हम लोग यहाँ पर सैलरीज को जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। तो हम लोग सैलरीज को लिखेंगे और 2 सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे और अमाउंट 2,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आपको दिया है रेंट रेट टैक्स। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। तो लिखने का 2 रेंट रेट एंड टैक्स। रेंट रेट टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना 3,700। आउटर कॉलम में 3,700 लिख देंगे, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। ड्राइंग है, ड्राइंग जो रहेगा आज कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो हम लोग जाएंगे, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट्स है, इसके डेबिट में 2 ड्राइंग लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स और अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट है 1,200 2,200। तो 1,200 2,200 इसको हमने लिख दिया, ठीक है। ये डेबिट साइड का सब पोस्टिंग हो गया। अभी क्रेडिट साइड का आइटम बचा है। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले सैलरी क्रेडिटर्स दिया है, जो कि आपका लायबिलिटीज में जाता है। बैलेंस शीट के बैलेंस शीट है हमारा, इसके लायबिलिटीज में जाके लिखेंगे यहाँ पर लायबिलिटीज में ऊपर 2-3 लाइन छोड़ देना कैपिटल और करंट अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप जाकर लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर लिख देते हैं, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है कितना है 38,000 है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स दिया है, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। तभी हम लोग सेल्स को जाकर ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिख देते हैं। सेल्स हमने ऑलरेडी लिख कर रखा है। यहाँ पर सेल्स का अमाउंट दिया 1,75,000 दिया है सेल्स। तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में जाएंगे, 1,75,000 लिख देंगे। बाद में इसका हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज में जाकर लिख देना आपको। यहाँ पर लायबिलिटीज में हम लोग जाकर पहले से क्रेडिटर लिख के रखे हैं, उसके नीचे हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग
सैलरी। अभी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना, 2000 दिख रहा है आपको। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे सर कैपिटल नहीं लिखे, तो कैपिटल अभी हम लोग लिख देते हैं। एक कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है, तो इसमें कोई भी एडलेस नहीं होगा, तो क्योंकि हम लोग को करंट अकाउंट्स दिया था, तो हम लोग कैपिटल को डायरेक्टली सेम टू सेम जाके लायबिलिटीज में यहाँ पे टॉप पे कैपिटल करके लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल के अंदर दोनों का नाम लिखेंगे, मितेश और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, मंगेश। मितेश का अमाउंट दिया है कितना, 3000 और मंगेश का अमाउंट कितना है, 2000। लिख देने का डायरेक्टली, दैट्स ऑल। इसके बाद बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, जो कि कितना दिया है, 18000। तो हम लोग यहां पर जाएंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे, 18000 लिख देंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है, तो हम लोग इसके ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ऑलरेडी परचेस लिख कर रखे हैं, तो इसमें से परचेस रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो जाएगा 1800। क्लियर। बाद में इसको हम लोग प्लस माइनस कर लेंगे, अभी हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। इसके बाद आपको लास्ट आइटम दिया पोस्टिंग का, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो रहता है वो पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट्स रहेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं कि हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट्स है। इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। मंगेश का कितना है, मितेश का दिया है 3000, तो 3000 इसका लिख दो, और मंगेश का दिया 2000 तो 2000। अभी जाके हम लोग का पूरा पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे एक एक करके। आपका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको दिया है, इसमें लिखा है कि मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। इसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करने में आएगा। पार्टनर आर इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी हम लोग लास्ट में कर सकते हैं, जब ग्रॉस प्रॉफिट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कमीशन का पता नहीं चलेगा कितना देना है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे बोला। तो हम लोग डायरेक्टली थर्ड वाले एडजस्टमेंट से करते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 23,700 है, तो ये इफेक्ट मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, दूसरा असेट्स में जाएगा। तो हम लोग जाएंगे, जाकर इसको ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और दूसरा इफेक्ट इसका असेट्स में लिख देते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स है, इसके क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है, 23,700, राइट। तो 23,700 लिख दो। दूसरा इफेक्ट मैंने बोला है कहां पे जाता है, असेट्स में, क्योंकि हमारा माल है, गुड्स है, स्टॉक है पड़ा हुआ, इन फ्यूचर सोल्ड होगा, तो इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट जो रहता है इसको हम लोग असेट्स में लिखते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर इसको दूसरे पेन से लिखता तो आपको समझेगा कि कहाँ पे एडजस्टमेंट क्या इफेक्ट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 23,700। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया था, तो अभी के लिए मैं फिलहाल आप लोग समझो, इसके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया रहेगा आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एडजस्टमेंट लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड करना एक्सपेंस में, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में आएगा। तो हम लोग जाके पहले ऑडिट फीस में ऐड करेंगे 400 और कैरेज में 600। तो चलो हम लोग जाके ऐड कर देते हैं। कैरेज कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में है, तो इसमें जाके ऐड करने का, ऐड, यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज। कितना आउटस्टैंडिंग है कैरेज का, 600 है। चलेगा, इसको बाद में मैं कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा, अभी के लिए फिलहाल लिख लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अभी दूसरा क्या आउटस्टैंडिंग है,
एक तो हम लोग का कैरेज है, दूसरा ऑडिट फीस है 400। तो ऑडिट फीस कहां पर रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रहेगा, जाकर यहां पर ऐड कर देने का, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना 400। तो ये सिंपल कर लेते हैं, इसका 2200 आ जाएगा। एक इफेक्ट हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंस में ऐड किया, कैरेज को कैरेज में ऐड किया और ऑडिट फीस को ऑडिट फीस में ऐड कर दिया। लेकिन हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। अभी हम लोग को आउटस्टैंडिंग देना बाकी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। तो हम लोग लायबिलिटीज में जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑडिट फीस ऐसे, और क्या था? कैरेज। ऑडिट फीस कितना था? 400, कैरेज आपका था 600। हो गया। हर एक एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। अभी यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा बिल्डिंग इज द वैल्यूड 46,500। बिल्डिंग का वैल्यू जो है 46,500 हो गया। पहले बिल्डिंग था कितने का? तो हम लोग को बिल्डिंग यहां पर दिख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट था, हम लोग को इनर कॉलम में लिखना था, बट आई मिस्टेक हम लोगों ने उसको आउटर में लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से कैंसिल करता हूं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, अपने पास जगह है। तो क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको हम लोग यहां से कैंसिल किए और ये चीज को मैंने यहां पर लिख दिया बिल्डिंग। और बिल्डिंग का वैल्यू था कितना? 48,500। यहाँ पे 48,500 था। अभी इसने क्या बोल रहा है? अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। बोलता है बिल्डिंग वैल्यूड 46,500। पहले था ये 48,500 का, अभी इसकी वैल्यू 46,500 हो गई। मतलब सिंपल से इसकी वैल्यू कुछ कम हुई है। तो कितने से कम हुई? 3,000 से हुई है, 46,500 हो गई। तो 47,500, 48,500 मतलब 2,000 से कम हो गई। मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस है। जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो लेस डेप्रिसिएशन करने के यहां से 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसकी रियल की वैल्यू हो गई 46,500। तो हम लोगों ने यहां से 2,000 लेस कर दिया। बट मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हमारे लिए लॉस है, और कोई भी लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का। तो इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा वो हम लोग जाकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे डेप्रिसिएशन। यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000, क्योंकि इसकी वैल्यू 2,000 से बिल्डिंग की कम हो गई। तो इसका हमारे लिए लॉस हुआ, और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाकर हम लोगों ने यहां पर 2,000 लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो फर्नीचर का वैल्यू 5% से कम हो गया। तो फर्नीचर भी हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। तो एक इफेक्ट किया जाएगा, हम लोग को एसेट्स में से लेस होगा, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। फर्नीचर को हम लोग जाके चेक करते हैं, फर्नीचर एसेट्स में देखते हैं कितना है और उसकी वैल्यू कितने से कम हो रही है। तो ये हमारा जो फर्नीचर है यहां पर दिख रहा है, फर्नीचर 64,000 है। इसकी वैल्यू कितने परसेंट से कम हो रही है? 5% से। तो लेस करने का, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा 64,000 का। 5% कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 3,200 आ रहा है। तो 3,200 से मैं यहां से माइनस करूंगा, तो माइनस करेंगे तो अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60,800। अभी मेरे एसेट्स की वैल्यू 3,200 से कम हुआ तो हमारे लिए लॉस है, और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम लोग इसको दूसरा इफेक्ट जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने से इसकी वैल्यू कम हुई थी? 3,200।
तो 3200 से इसकी वैल्यू कम हो गई थी फर्नीचर की, तो 3200 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। लिखा है कि प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। तो इंटरेस्ट देना तो हमारे लिए लॉस है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा बिजनेस के, तो हम लोग डेबिट साइड में जाके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स थे, दोनों का नाम क्या क्या था सॉरी, मितेश था, एक का नाम मितेश और दूसरे का मंगेश। इनका कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट था, एक का मितेश का है 1,50,000 है और मंगेश का है 50,000। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सब में बोला 2.5 इंटू 2.5 करना है। तभी 2.5 बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि आता नहीं रहेगा कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। नीचे एक जीरो और लिख देना और इसको हटा देना, मतलब ये मान लेना 25 हो गया, ठीक है, और नीचे 1000 कर देना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका जो मितेश रहेगा, मितेश का 3,750 आ जाएगा। जो मंगेश रहेगा इसका 1,250 आएगा। मैं तो कैलकुलेटर फिलहाल अभी यूज कर लेता हूं क्योंकि टाइम बचेगा। आप लोग को बट कैलकुलेटर नहीं यूज करना है क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको 0 से 0 कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके आपको लिख लेना है। दूसरा, पार्टनर्स को हम लोग को इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के लिए लॉस था, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा। लेकिन ये चीज बिजनेस जो पार्टनर्स रहेंगे उनके लिए तो इनकम की बात है ना, उनके लिए तो फायदा है, तो उनका जो इंटरेस्ट रहेगा वो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आया था, अमाउंट आया था इसका 3,750 और 1,250 ऐसे लिख देने के यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। लिखा है गुड्स ऑफ ₹900 टेकन बाय मंगेश फॉर द पर्सनल यूज। तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से गुड्स गया तो हमारे फैक्ट्री से गुड्स गया तो कहां पे आता है इसका रिकॉर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। इसका दूसरा एक रिकॉर्ड इसका कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। अभी बिजनेसमैन जब ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय गुड्स टेकन बाय, कौन लेकर गया है, मंगेश। कितने का गुड्स लेकर गया मंगेश, 900 का, ठीक है। दूसरा, पार्टनर्स लेके गया तो ड्राइंग हुआ, ड्राइंग कहां पे आता है, डेबिट साइड में आता है, पार्टनर्स के करंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिख देना और सिर्फ मंगेश के कॉलम में लिखना 900। ये हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आते हैं, बोलता है राइट अप 1000 बैड डेब्ट्स एंड अमाउंट एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर। मतलब डेटर में से मेरा डेटर कस्टमर ने 1000 डुबा दिया, तो डेटर होता कहां पे, असेट्स में रहता है, तो हम लोग डेटर में से जाके लेस करेंगे। डेटर कहां पे रहेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में रहेगा। तो ये हमारा डेटर है, डेटर में से जाके हम लोग सबसे पहले 1000 लेस कर देंगे, लेस न्यू बैड डेब्ट्स 1000 माइनस कर देंगे तो 51,200 आ जाएगा। इसमें से लेस करना न्यू 51,200 आ गया, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। लेस न्यू RDD कितना मेंटेन करना है, यहाँ पर बोला है, बोलता है 3% RDD मेंटेन करना है, तो ये अमाउंट का 3% निकालना है। तो आपको आता रहेगा आई थिंक 51,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 ऐसे आप करना आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे, इसलिए मैं फटाफट इसको कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेटर से तो इसका अमाउंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1536 आ जाएगा। इसको माइनस करने का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देना। 49 माइनस करने के बाद 49664 आएगा। हो गया। अभी हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना पड़ता है। तो इसका दूसरा इफेक्ट, मेरा पैसा डूब रहा है तो मेरे लिए लॉस है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग आ गए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग जाके लिख देंगे पहले से बैड डेब्ट्स दिया रहता तो उसमें हम लोग ऐड कर देते, बट हमारे पास पहले से बैड डेब्ट्स नहीं है तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 2 बैड डेब्ट्स। कितना आया था बैड डेब्ट्स? 1000 पहले से दिया था। 2 न्यू आरडीडी, आप इनर में लिखे ऐड करके भी लिख सकते हो। तो हमारा आरडीडी कितना आया था? 1536 हम लोग लिख दिया। सब एडजस्टमेंट हो गए। हाँ ये तो सर हो गए, सब एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, लेकिन ये ऊपर वाला एक बाकी है, पार्टनर्स इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को टोटल करते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स है, इसको मैं कैलकुलेटर से फटाफट टोटल करता हूं। तो आप लोग को 1 मिनट का टाइम देना, मैं टोटल कर देता हूं। तब तक आप लोग इसको देख लो, आप लोग ने प्रॉपर पोस्टिंग किया क्या, प्रॉपर लिखा क्या। बट आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो प्लीज आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना। मैं आप लोग का टाइम बचे इसलिए इसको यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर। तो मैं 1 मिनट का जस्ट टाइम दो। जो अमाउंट इनर कॉलम है उसको भी मैं टोटल मार के आउटर में निकाल देता हूं। इस 68,900 माइनस 1,800 करने पे अमाउंट आ जाएगा 67,100। कैरेज का हम लोग 1780 था, प्लस 600 मैं कर देता हूं इसको, तो आ जाएगा 2380। मैं इसका टोटल मारता हूं। क्रेडिट साइड में इसका भी सेल्स का भी निकालना है। 1,75,000 माइनस 1,600 तो 1,73,400 आ जाएगा, प्लस 23,700 प्लस 900। तो इसका जो टोटल आएगा वो टोटल अमाउंट जो आएगा आपका आ जाएगा 1,98,000। यही ज्यादा है क्योंकि इस साइड का अमाउंट कम दिख रहा है। तो 1,98,000 मैं दोनों साइड लिख दूंगा। इसका टोटल मार के माइनस करना पड़ेगा तो 67,100। फिर हमारा आ जाएगा 2380, 2,700, फिर 1820। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। जब क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बोलते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 99,000 आ रहा है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा। तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहां से है? जो ट्रेडिंग अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर था। तो हमारा आ गया कितना आ गया यहाँ पर? ये अमाउंट आ गया 99,000। क्रेडिट साइड में कोई नहीं है। डेबिट साइड का अमाउंट का मैं टोटल मारता हूँ, कोई बाहर निकालना बाकी रहेगा तो मैं निकाल लेता हूँ, सब चेक कर लेता हूँ एक बार। 1,600 ये है, 2,200 टोटल मारता हूँ मैं फटाफट। 2,600, 3,400 से 1,000, 4,100, 2,000, 3,700। उसके अलावा हम लोग का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना? 2,000, 3,200, फर्नीचर 5,000, हो गया। इसके बाद हम लोग को एक एडजस्टमेंट अभी बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया था तो उसने अपने को बोला था कि एक एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट पे हम लोग को देना था ना, कमीशन देना। तो एडजस्टमेंट करने के बाद ही इसको टैली करना पड़ेगा, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा याद से। तो यहाँ पे था पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1%
ईच, हर एक पार्टनर को 1-1% कमीशन देना है। किसके ऊपर? ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर देना है। तो हम लोग कमीशन निकाल लेते हैं। तो 99,000 का 1% कितना आ जाएगा? 99,000 था, इसका 1%, 1/100, तो 100 से कैंसिल, तो 990 आ जाएगा, राइट। तो हम लोग इसके जाके लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कमीशन देना हम लोग को पार्टनर्स को। तो यहाँ पे कमीशन का मैं एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या था? पार्टनर्स का नाम था मितेश और मंगेश। मितेश और मंगेश। कितना देना था? 99,000 का 1%, तो 990 आता है। और इसका भी कितना आ जाएगा? 99,000 पर 1% सेम 990, तो 9 अट्रैक्ट कितना आ जाएगा इसका? तो 91980 आ जाएगा, राइट। ये हो गया, कमीशन का भी हो गया काम हम लोग का। इसका दूसरा इफेक्ट भी देना है, क्योंकि हम लोग को कमीशन देना है। किसको देना है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को तो कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिला तो उसके करंट अकाउंट्स के कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय कमीशन 990 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अभी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली कर देना है, तो अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करता हूं। तो यहाँ पे तो क्रेडिट साइड कहीं ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्रेडिट में ही दिख रहा है 99,000, एक ही आइटम भी है, तो टोटल मानने का इसका तो 99,000 मैं जाकर डायरेक्टली क्रेडिट साइड का दोनों साइड लिख दिया, क्योंकि यही मुझे ज्यादा दिख रहा है। बाकी का मैं कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस कैलकुलेट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, नेट प्रॉफिट वो आ रहा है, कितना आ रहा है? 63,684 आ रहा है। थोड़ा सा नंबर अलग एंटिक दिख रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो भी प्रॉफिट आया 63,684 आया। इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? उनके रेशियो में। तो ये जो अमाउंट रहेगा इसके रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो फटाफट, मीन्स मैं कैलकुलेट करता हूं, आप लोग को नहीं यूज करना है। तो हम लोग करंट अकाउंट्स में जाएंगे। इसको कैसे लिखना है? यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट है, अभी हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना आया था? 63,684। इसको हम लोग को इसके लिए एक हम लोग को रेशियो दिया था, इसी रेशियो में हम लोग को डिवाइड करके देना था। वो रेशियो था हमारा 3:1। 3:1 मतलब 3 + 1, 4 से डिवाइड करना। टोटल अमाउंट जो आया था, टोटल हमारा नेट प्रॉफिट आया था 63,684। इसको डिवाइड करेंगे 3:1 मतलब टोटल 4 से डिवाइड करना है, एक बार इंटू 3 करना है, एक बार 1। जब 3 से इंटू करेंगे तो इसका अमाउंट आ जा रहा है 47,763 आ रहा है। इसका आ रहा है 15,921। अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल, करंट अकाउंट का टोटल मार देते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकाल के फटाक से बैलेंस शीट को टैली कर देते हैं। सम कंप्लीट एकदम 110% राइट होना चाहिए। तभी हम लोग इसका टोटल मारेंगे। कौन से साइड का ज्यादा है चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट का ही मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल हम लोग मारते हैं, तो टोटल कितना है? 2000 प्लस 1250 प्लस 990 प्लस 15920। तो इसका टोटल आ जाएगा 206,161। दोनों साइड लिखेंगे 20161। इसमें से अमाउंट माइनस करने का, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना आ जा रहा है? माइनस करने के बाद 17061।
ऐसे इसका टोटल मारते हैं तो इसका टोटल जो आएगा वो 55503 है। तो 55 मीन्स 55503 माइनस करने पे 1200 इसमें से माइनस करेंगे तो 54303 आया। इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो मतलब क्रेडिट में जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में। तो इसके हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाके लिख देते हैं। जितना भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा करंट अकाउंट लिखकर आपको लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग करंट अकाउंट लिखते हैं। करंट अकाउंट किसका किसका है, मितेश और मंगेश का। मितेश एंड मंगेश। अमाउंट कितना आया था 54 में डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, आप लोग इनर में लिखकर भी टोटल मार के लिख सकते हो 17061। अभी टैली करते देखते हैं हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या। मैं फटाफट टैली करता हूँ टोटल मार के। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है 13,700 प्लस 4 कितना 49,664 32,000 75,000 29,000 60,800 से और कितना हमारा अमाउंट है 23,700 46,500। इसका टोटल आता है इसका टोटल हम लोग का आ रहा है 330,364। यदि मैं इसकी बात करूँ इस सेट का टोटल मारते हैं हम लोग तो कितना आएगा टोटल इसका लेते हैं हम लोग 3,000 कैपिटल कितना था, एक मिनट कैपिटल रॉन्ग तो नहीं लिखे हम लोग। कैपिटल मैंने रॉन्ग पोस्ट किया हुआ अमाउंट, तो वह कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,50,000 प्लस 50,000। ये मैंने किसका अमाउंट लिख दिया था, मैंने करंट अकाउंट गलती से लिख दिया था 1,50,000 है और यहाँ पर और दूसरे का है 50,000 कैपिटल। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस करंट अकाउंट का जो बैलेंस आया 54,303,17061 38,000 2,000 18,400 और 600। तो इसका टैली अमाउंट हम लोग का आ जा रहा है, सेम अमाउंट आ रहा है, टैली हो जा रहा है। इसका टैली हो जा रहा है। एक बार वापस से काउंट कर लेता हूँ 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस ये करंट अकाउंट्स का 54,303,17061 38,000 2,000 18,400 600 एकदम राइट सेम अमाउंट आ रहा है। तो सेम अमाउंट हमारा टैली का जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 330364। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा ये सम, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सम थोड़ा सा लेंदी था, मैं आपको पूरा पेज वापस से दिखा देता हूँ एक एक अकाउंट्स को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप अभी लिख रहे हो तो स्टॉप कर करके आप लोग लिख सकते हो इसको। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स देखते हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स है, ठीक है। मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर करता हूं जिससे आपको पूरा पेज दिखे। ये आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट्स दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया ट्रेडिंग अकाउंट्स क्लियर। अभी हम लोग दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देख सकते हैं। पोस्टिंग और टैली का अमाउंट, कमीशन डिस्काउंट सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा करंट अकाउंट्स है और फाइनली हमारा बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट का टैली अमाउंट। थैंक यू सो मच।